नमस्कार साथियों, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। मेरी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं गोल्ड का ऑप्शन है, ये 48,000 CE एक्सपायरी है 24 सितंबर की। प्राइस देख रहे हैं 421 का। देखिए, इसे कहते हैं कि अच्छा प्रॉफिट कमाना। इसके अंदर आज की जो बढ़त है वो 64 पॉइंट की है, यानी कि 64 पॉइंट की, यानी इंटू 100 कर दीजिए तो आपका मुनाफा आ जाता है, यानी कि 6,400 रुपये। अब इसकी कल की एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं। मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये भी बताऊंगा। देखिए, कल की क्लोजिंग है इसकी 356 रुपये 50 पैसे की, अभी आ रही है 421, यानी 65 पॉइंट बढ़ा हुआ, करीब करीब 6,500। कल जिन्होंने इस पर पैसा लगाया होगा वो लगाया होगा 35,600, यानी कि 3600 मान लीजिए, 36,000 मान लीजिए, यानी 36,000 रुपीज़ कमा करके आज प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने। कितना? 6,500 के आसपास का। अब देखिए, इसका डे हाई कितना गया हुआ? डे हाई आज का 468 गया हुआ है, यानी कि आज भी जो प्राइस यहाँ अभी भी जो नज़र आ रहा है, यहाँ से भी 40 पॉइंट, करीब करीब 45 पॉइंट ऊपर इसका प्राइस गया हुआ था, यानी कि 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया होगा। देखिए, हमारे पास ये वाला लॉट था लास्ट टू लास्ट वीक, लेकिन लास्ट वीक हमने इस पर प्रॉफिट बुक कर लिया। हमारे पास इसका प्राइस था 200 के आसपास, 210 के आसपास, और हमने उस पर 70 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया। यानी कि हमने तो छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था, यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 22,000 रुपये का था, उस पर हमने 8,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन अगर हमने वो नहीं किया होता तो हमारा प्रॉफिट बुक कितना होता? उसमें आप 422 जोड़ लीजिए, यानी कि 20 पॉइंट, 200 पॉइंट, 20,000 और ऐड कर दीजिएगा, यानी 20,000, 28,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया होता हमने 28 और 22,000 की इन्वेस्टमेंट में, यानी जितना पैसा लगाया उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम एक अच्छा प्रॉफिट देख के निकल गए, क्योंकि हमें लगा कि वापस प्राइस नीचे जाएगा, हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपसे ये बोला था कि अभी आप एंट्री मत लीजिएगा, प्राइस का काफ़ी ऊपर आ चुका है। ऑप्शन के अंदर यही है, ऑप्शन के अंदर आपको वेट करना पड़ता है कि सही टाइम कौन सा है इस पर एंट्री लेने का। चलिए अब एक बार गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड मिनी का क्या प्राइस चल रहा है? गोल्ड मिनी का जो प्राइस आ रहा है अभी 47,300 का प्राइस आ रहा है, यानी आज जो कल के मुकाबले 165 पॉइंट ऊपर है। यहाँ से भी ये थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है आज 150 पॉइंट, 150 पॉइंट यहाँ से भी ऊपर गया हुआ है। डे हाई देखें तो 47,455 का है। जब लास्ट वीक हम बात कर रहे थे इसका प्राइस 46,000 के आसपास था, तो मैंने आपसे कहा था 47,000 के ऊपर मैं इसका प्राइस नियर टर्म में देख रहा हूँ। और देखिए 47,300 के ऊपर ये प्राइस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा मुनाफा कमाया होगा, लेकिन हमने इतना लंबा पोजिशनल होल्ड नहीं किया था, हमने कम भी प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया हुआ 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट नज़र आ रहा है साफ साफ गोल्ड के अंदर। एक्सपेक्टेशन यही थी हमारी। चलिए, इसे कहते हैं कि सही ट्रेड लेना। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इसमें आप ट्रेड लेंगे तो आपको कितना पैसा लगेगा? 47,300। इसके आसपास जो अभी इसका जो मार्जिन चल रहा है वो 48,000 के आसपास है। मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा दोबारा जाके कितना है, लेकिन करीब करीब इसके आसपास होगा। और हमने ऑप्शन में कितना पैसा लगाया? ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन के अंदर जो आ रहा है 425 के आसपास प्राइस आ रहा है। कल जो हमने बताया 36,000 के आसपास, यानी 36,000 हमने लगाया ऑप्शन के अंदर, और गोल्ड मिनी में लगाया हमने 48,000 के आसपास। लेकिन प्रॉफिट किस में ज़्यादा निकल के आ रहा है? गोल्ड ऑप्शन में निकल के आ रहा है 6,500 का। तो ये ऑप्शन का फ़ायदा होता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर एक परफेक्ट टाइमिंग होती है इन्वेस्ट करने की। आपको देखना होता है कि लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो, दूर का, और उसका प्राइस काफ़ी गिर गया हो, तब आपको ये लेना होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। मैं आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे, और बेस मेटल्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्रूड ऑयल पर आते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल में प्राइस एक्सपेक्टेशन थी कि 5,000 के ऊपर जल्दी से जाएगा, ऐसा हुआ भी। 5,000 के ऊपर जाके प्राइस वापस आ गया दोबारा। आज का जो डे हाई देख रहे हैं 5,005 का है। कल भी ऐसे हुआ, कल बोथ साइड मूवमेंट देखने को मिली, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अल्टीमेटली क्रूड ऑयल ऊपर नहीं गया। अभी ट्रेंड क्या है क्रूड ऑयल का? क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आती। तो क्रूड ऑयल में अभी ट्रेड करने से बचिएगा, क्योंकि अगर वापस रिकवरी जाती है तो क्रूड ऑयल का प्राइस 51,000 के ऊपर नज़र आएगा, और यहाँ से टूटा तो 200-300 पॉइंट यहाँ से भी टूट सकता है। स्टॉप लॉस पे काम करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के मार्केट में। कभी कभी ट्रेड ना करना अच्छा होता है ट्रेड करने से। तो इसलिए क्रूड ऑयल को भी अवॉइड कर दीजिएगा। जब सेफ जोन में होगा, जहाँ से हमें ट्रेड बनाने का मौका लगेगा, ठीक ही लगा सकते हैं थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ में, तो वहाँ से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, मार्केट पे सेलिंग प्रेशर है अल्टीमेटली, गोल्ड और सिल्वर को छोड़ दें तो, और नेचुरल गैस को छोड़ दें तो। नेचुरल गैस में तेज़ी बनी हुई है, बाकी मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। चलिए, अब नेचुरल गैस के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस का क्या प्राइस है अभी? 26 अगस्त को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उसका प्राइस अभी आ रहा है 290 के आसपास आ रहा है।
कल जो हम वीडियो बना रहे थे, कल के टाइम पे जो कल 283.5 का डे का लो बनाया हुआ था, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर था। मैं कल आपसे यही कह रहा था कि प्राइस ऊपर जा सकता है, प्राइस वहाँ से ऊपर भी गया, लेकिन हमने नेचुरल गैस में कोई पोजीशन बनाई नहीं थी। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि दोबारा नीचे आएगा तब हम प्राइस पे बाई लेंगे। कोई पोजीशन हमने नहीं ली थी, आज भी हम कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं अभी इस टाइम तक। इसका प्राइस आज 287.8 का, यानी 288 के आसपास इसका डे लो है। यहाँ से 2 पॉइंट करीब करीब नीचे गया हुआ है ये, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे फिर से जा सकता है। और जब मुझे ज़्यादातर चांस लग रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे इसकी क्लोजिंग आएगी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा इसका। थोड़ा सा वेट करिएगा, 287 के आसपास अगर दोबारा गिरता है तो 286 का स्टॉप लॉस लगा करके और इस पर हम बाइंग लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अभी, अगर नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे, कोई पोजीशन नहीं लेंगे, लेकिन अननेसेसरी फंसेंगे नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि इसका जो अभी रेसिस्टेंस आ रहा है वो 283.3 का अभी भी है, जो 283.5 का अभी भी है, जो टच किया था इसने, लेकिन उसके नीचे नहीं गया ये ब्रेक करके, तो काफ़ी स्टॉप लॉस इसके हिट हो गए होंगे। और सपोर्ट जो इसका नज़र आ रहा है, सपोर्ट मुझे 310 का नज़र आ रहा है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में नियर टर्म में। तो 310 के ऊपर प्राइस अगर जाएगा तो ऊपर काफ़ी तेज़ी से निकल सकता है, लेकिन मुझे इसकी एक्सपायरी के अंदर ये उम्मीद नहीं लग रही, अगस्त एक्सपायरी से पहले 300 के ऊपर जरूर प्राइस जा सकता है, लेकिन 310 को लेवल को तोड़ता नज़र नहीं आ रहा। तो डिप पर जितना भी होगा प्राइस डिप जाएगा तो इस पर स्टॉप लॉस के साथ में और बाइंग पे रहेंगे। स्ट्रेटेजी हमारी क्लियर कट रहेगी नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में एक बार ये भी देख लेते हैं कि कितनी मूवमेंट पे हमें क्या मिलता है, तो इसके लिए थोड़ा सा चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मार्जिन जरूर इस तरह के मार्केट में कभी कभी जहाँ पे मूवमेंट छोटी छोटी होती है वहाँ पे हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो देखिए upstocks.com आप खोलेंगे, यहाँ पे इस पर आप इसका अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं आप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लॉगिन करने लेकिन इसके लिए आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन आपको देखने के लिए कितना मार्जिन लग रहा है। मैं भी यहीं पे लॉगिन करके आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। तो प्राइसिंग पे जाएंगे, यहाँ पे ब्रोकर कैलकुलेट में जाएंगे, ब्रोकरेज कैलकुलेट, यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा मैं। यहाँ पे हमें नेचुरल गैस सेलेक्ट करना है, विदाउट स्पेस, नेचुरल गैस। मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करूं, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की, सॉरी सितंबर बाई के लिए आपको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना, अगर बाई कर रहे हैं तो करंट कॉन्ट्रैक्ट में करिएगा। $294.6 का प्राइस अगर मैं मान के चलूँ, सॉरी अभी प्राइस जो चल रहा है वो देख लेते हैं एक बार, 289.6। अगर मैं छोटे से स्टॉप लॉस पे छोटे से प्राइस पे 40 पैसे की मूवमेंट पे देखूँ कि क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। देखिए इसमें जो ब्रोकरेज लगेगी 40 रुपये, यानी 20 रुपये लगेगी आपको सेल पे, 20 रुपये लगेगी बाई पे, दोनों साइड की 40 रुपये। अदर चार्जेस भी ज़रूर लगते हैं जो कि हमें क्लियर कट पता नहीं लगते। जब हम कैलकुलेशन, जब अकाउंट में ट्रांसफ़र प्रॉफिट हम केवल हमारा जो नज़र रहती है ब्रोकरेज के ऊपर रहती है, अदर चार्जेस भी कोई भी ब्रोकर हो हमेशा रहते हैं, ये हमें पता नहीं लगता। जब पता लगता है जब हमारा अमाउंट देखते हैं कि प्रॉफिट तो हमने बुक काफ़ी किया था, लेकिन अगले दिन देखते हैं कि नेट कैलकुलेट होकर कितना है, तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। तो ये हमेशा होता है। तो देखिए 40 पैसे की मूवमेंट में अगर आप इस पर प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको 379 यानी कि 380 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा 40 पैसे की मूवमेंट पे। तो छोटे छोटे अगर आपके पास लॉट ज़्यादा है, मान लीजिए 4 लॉट है, तो आपको 1600 रुपये का 1500 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने जस्ट एक कैलकुलेशन बताई कि 40 पैसे की मूवमेंट पे भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर मैं 1 पॉइंट की मूवमेंट पे अगर यहाँ पे बताऊँ कि कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ चेंज कर दिया। अब देखिए 1129 रुपये का ब्रोकरेज और अदर चार्जेस के बाद में हमें 1129 रुपये का प्रॉफिट बुक होगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी एक पॉइंट पे हमें 1100 से 1200 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम एक पॉइंट पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पोजीशन फंस रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसके अब स्टॉक्स के अंदर अभी फ़िलहाल जब मैंने अपना अकाउंट ओपन कराया था तब चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते थे अकाउंट ओपनिंग के। अभी अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस नहीं है, तो आप ऑनलाइन इसे कर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसे ओपन करना है। मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है,
तो इसमें आप जाएंगे लिंक पे, साइन इन अकाउंट ओपन के लिए क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, एक लिंक है जो ऑलरेडी मैं वहाँ पे दे दूँगा। तो मेन जो स्क्रीन होगी वहाँ पे क्रिएट अकाउंट का आपका ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ से आप देखिए यहाँ से ईमेल आईडी आप डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। आप ऑनलाइन सब कुछ अपना प्रोफाइल यहाँ से सबमिट कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपके सबमिट हो जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिएगा। चलिए बेस मेटल्स की बात करते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस गिर गया, प्राइस इसका अभी भी 207 के आसपास है। तो दिन के टाइम में देखेंगे तो इसका यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर गया हुआ था, स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ होगा, लेकिन दोबारा री एंट्री का मौका मिल गया होगा। देखिए दिन के टाइम में सारे प्राइस ऊपर थे, अल्टीमेटली हमारा ये था कि प्राइस नीचे गिरेंगे। तो एल्यूमिनियम का प्राइस करीब करीब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, अभी भी वहीं है जहाँ से हम कल चले थे। तो इस एल्यूमिनियम के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, 210 के आसपास इसका प्राइस अगर दोबारा आता है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन 209 के ऊपर जितना भी अच्छा प्राइस आपको मिलता है, एक या 2 लॉट आप सेल करके बैठ सकते हैं, और थोड़ा सा पोजिशनल सेल करेंगे। 2 पॉइंट का कम से कम इसमें प्रॉफिट बुक करने का टारगेट रहेगा, और मुझे लगता है एल्यूमिनियम के अंदर आपको 2 पॉइंट आसानी से मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे 209 के ऊपर आप लगाएंगे तो 210 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करिएगा। देखिए स्टॉप लॉस के 2 फायदे हैं, एक तो ये कि आपका स्टॉप लॉस से लॉस कम होता है, दूसरी चीज़ है अच्छी री एंट्री के लिए भी आपको मौका मिल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेड पे बात कर लेते हैं। लेड पे मैं आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए कहूँगा, जैसा कि हमने कल भी शेयर किया था। लेड के अंदर देख रहे हैं कि 1.5 डेढ़ पॉइंट करीब करीब टूटा हुआ है, दिन के टाइम में ये भी ऊपर था। तो स्टॉप लॉस कल जो हम बात कर रहे थे वहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन री एंट्री का मौका भी हमें मिल गया। देखिए दिन के साथ मैं आपसे इवनिंग में ही कनेक्ट होता हूँ, तो री एंट्री कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। री एंट्री भी हमें मार्केट के अंदर लेनी पड़ती है। री एंट्री का कॉन्सेप्ट ये है, एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी होती है। उसके बाद में आप दोबारा से नए स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन बना सकते हो बेटर प्राइस पे। ये कॉन्सेप्ट होता है, तुरंत इमीडिएट आप पोजीशन मत दीजिएगा 1 आवर तक। तो लेड के अंदर देखिए अभी 1.5 पॉइंट गिरा हुआ है, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पे आप इवनिंग सेशन में। दोबारा अगर मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको दोबारा एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। तो लेड के अंदर भी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, हमारी सेल की स्ट्रेटेजी रहेगी। 180 के ऊपर जाके हम जब भी प्राइस जाएगा 181 के स्टॉप लॉस लगा के सेल करेंगे। तो लेड पे आप ध्यान रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के अभी मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड मत करिएगा। देखिए अगर मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि 1 पॉइंट भी अगर इंट्राडे के अंदर मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अभी का मार्केट इस तरह का नहीं है कि आप बहुत लंबा सोच के कि मैं इस पर 4 पॉइंट 5 पॉइंट या कि 178 का चल रहा है तो 172 पे आके प्रॉफिट बुक करूँगा, पॉसिबिलिटी ये भी है। लेकिन अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा, वही छोटे छोटे प्रॉफिट भी आपको बड़ा अमाउंट बना देते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करिएगा। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये कॉपर के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। कॉपर के अंदर जो प्राइस गिरा हुआ है वो काफ़ी तेज़ प्राइस गिरा हुआ है। एक बार इंटरनेशनल मार्केट पे भी नज़र डाल देते हैं। 11 पॉइंट का इंडियन मार्केट के अंदर प्राइस गिरा हुआ है, 715 का अभी नेट मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। डे लो इसका 3 पॉइंट यहाँ से और नीचे गया हुआ, 712.5 का, 712.5 का। एक बार इंटरनेशनल मार्केट की तरफ नज़र डाल देते हैं क्या प्राइस आ रहा है। मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ, पता लग जाएगा आपको। देखिए इंटरनेशनल स्क्रीन को देखना बहुत ज़रूरी है, इससे ना ओवरऑल बेस मेटल्स का क्या ट्रेंड है वो पता लगता है। देखिए एल्यूमिनियम केवल आपको यहाँ पे प्लस में नज़र आ रहा है, बाकी जिंक 0.71% टूटा हुआ है, लेड 0.43% टूटा हुआ है, निकल 1.04% टूटा हुआ है, कॉपर 1.5% टूटा हुआ है, जो कि करीब करीब 2 पॉइंट नीचे था थोड़ी देर पहले। तो कॉपर पर थोड़ा सा सेफ चलिएगा। कॉपर में अगर मार्केट नीचे की तरफ टूटता है तो ये प्राइस काफ़ी नीचे तक आ सकता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कॉपर में आप बाइंग करिए, क्योंकि अभी अगर आप बाइंग पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और अगर प्राइस नीचे की तरफ चला गया तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा और प्राइस नीचे की तरफ भी चला जाएगा। तो अवॉइड करिए इस तरह के ट्रेड को। फिर भी अगर लगाना चाहते हैं तो प्राइस नीचे आने पर 710 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। जैसे 712.5 का आज का डे लो है, दोबारा प्राइस नीचे की तरफ और अगर गिरता है यहाँ से 3 पॉइंट ऊपर नीचे गिरता है तो 710 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा बाई के साथ में, वरना आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा। रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेड मैं बता रहा हूँ, वरना अवॉइड कर दीजिएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट है तो उस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। बाकी आपसे कल एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।